यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। चिड़िया को पूछा गया कैसी बनाई आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो चलो आज एक स्पेशल गेस्ट आनंद सर से मिलाने वाले हैं, इंग्लिश गुरु, जो मिशन मंजिल के डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं, और साथ ही हजारीबाग में जो है ये मतलब इंग्लिश क्लास चलाते हैं। वहां पर जो है बच्चों को स्पोकन सिखाते हैं, साथ साथ में जो 11-12 को पढ़ाते हैं, और बहुत खेल खेल में देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। सभी बच्चा काफी प्यार करते हैं इनसे, काफी इनका मतलब चर्चा होता है जो बच्चे पढ़ के आते हैं। तो लगा कि चलो यार एक बार आनंद सर से मिला जाए और ऑनलाइन में कुछ सवाल, तीखा सवाल पूछा जाए, जैसे कि स्टूडेंट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, घर से रिलेटेड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, साथ ही उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे वो पढ़े, कैसे वो समझे। काफी सारे बच्चे जो स्पोकन में मतलब गड़बड़ हो जाता है, होता क्या है कि किसी के सामने आ गया तो कुछ बोल नहीं पाता है, डरने लगता है। तो साथ साथ में जो सर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये भी इंग्लिश के साथ साथ पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं। तो आज इन्हीं तीखे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, और लास्ट में आनंद सर से पूछेंगे इसके लाइफ के बारे में, इसका स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। तो आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए सर, आपका मेरा स्टूडेंट अस्पताल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप हमसे सर मिलने आए, कुछ बात करने आए और स्टूडेंट के फेवर में बात करने आए। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। तो सभी लोग जो है काफी मतलब धैर्य के साथ बने रहिए, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर से पहला सवाल पूछ लेते हैं जो स्टूडेंट के जीवन में काफी आता है कि सर आप इंग्लिश गुरु हैं, तो ये बताइए कि काफी सारा जो स्टूडेंट है 11-12 वाला जो स्टूडेंट है, काफी देखते हैं जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है और कुछ मतलब मीनिंग नहीं निकाल पाता है, साथ ही साथ वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। तो उसको थोड़ा बताइए कि कैसे उसे पढ़े कि इंग्लिश थोड़ा इजी लगे। देखिए सर, कहते हैं ना कि जिस चीज से आप डरते चले जाएंगे ना, वो आपको और डराते चला जाएगा। लेकिन जब आप खड़ा हो जाएंगे सामने उसका सामना करने के लिए, तो समझ लीजिए वो डर भी भागते चला जाएगा, कहेगा अरे हम किससे टकरा गए, ये तो खुद अपने आप में दमदार आदमी है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि भैया अंग्रेजी से यदि भागोगे तो अंग्रेजी आपको और भगाता चला जाएगा, लेकिन आप अंग्रेजी से कब तक भागोगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भागेंगे, कल आपका फिर से इससे सामना होने वाला है, परसों फिर से होने वाला है, आने वाले कल में आपको अंग्रेजी सताते रहेगा, तड़पाते रहेगा, धमकाते रहेगा, डराते रहेगा। कब तक डरेंगे भाई? इसीलिए सर हम कहते हैं कि अरे अंग्रेजी का डर अब चला जाएगा घर, अंग्रेजी का डर अब चला जाएगा घर, और आप कब्जा कर लेंगे अंग्रेजी पर। और सर हम कब्जा करने सिखाते हैं, भागने नहीं। अरे मैदान को छोड़ करके कब तक भागेंगे भाई? हम एक योद्धा बनते हैं और स्टूडेंट को भी एक योद्धा बनाते हैं, वीर योद्धा बनाते हैं, और कहते हैं कि आओ ये कुरुक्षेत्र का मैदान है और इस मैदान में अंग्रेजी से भी सामना करेंगे और अंग्रेजी को भी मुंह तोड़ जवाब अंग्रेजी में ही देंगे, उसको भी अपना औकात बता देंगे। अंग्रेजी सर आसानी से हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए हम स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं, उसको बोरिंग भी नहीं लगता है और वो अपना अंग्रेजी में स्कोरिंग भी कर लेते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं सर। बिल्कुल सर। तो सर इसमें एक बात है कि काफी सारा जो स्टूडेंट है इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं, और वो डायरेक्ट सोचता है कि यार बड़ा बड़ा सेंटेंस हम बोलने लगे, एक सोचता है कि पूरा बड़ा हायर लैंग्वेज बोलने लगे, किताब का एक बार मीनिंग निकालना है, वो सब हो नहीं पाता है। तो आप ये बताइए कि बच्चा जो है कैसे छोटे छोटे वाक्यों से, छोटा छोटा वर्ड से इंग्लिश बोलना सीखे, पहले कैसे वो ट्राई करे? देखिए सर, सीधे से आप एक उदाहरण से आप समझ पाएंगे, इसको क्लियरली समझ पाएंगे और सारे लोग भी समझ पाएंगे। देखिए सर, बच्चा जब जन्म लेता है ना, और समझिए आपकी बच्चा जन्म लिया, वैसे ही वो बच्चा दौड़ने लग जाए तो उसकी मम्मी पापा घर के सारे लोग भागने लगेंगे, अरे कहाँ भाग रहा है ये बउआ, तो अभी जन्म में किया है। ऐसा होता है क्या? सर नहीं होता है। बच्चा जन्मने के जस्ट तुरंत भागने दौड़ने नहीं लगता है भाई, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे वो बच्चा जन्मा हाथ पे चलाता है, फिर बैठता है, फिर घसकने लगता है, फिर वो चलना शुरू करता है मम्मी पापा की उंगली को पकड़ करके, फिर उसको 3 पहिया गाड़ी दे दिया जाता है, उससे वो चलता है। धीरे धीरे वो अपने पांवों से चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कभी नहीं गिरते हैं और वो स्टेबलिश हो जाते हैं। वैसे ही सर सेम अंग्रेजी में भी है।
जी आप फर्स्ट दिन से एकदम से फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे, सारा मीनिंग आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन भाई स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं बच्चों को, ताकि आपको हार्ड भी ना लगे और धीरे धीरे आप सीखते चले जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी नहीं पैर चलने के लिए सीखा है, वो गलत बात है भाई। तो हम ज्यादा समय भी नहीं लेते हैं, लेकिन सर ट्रेंड करते हैं कम से कम जितना भी मिनिमम टाइम हो सकता है बच्चा को हम अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, सोचने और लिखने के लिए सिखा देते हैं। ये मेरा गारंटी होता है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है कि इसमें आप डायरेक्ट सोचिएगा कि एक पहाड़ पर चढ़ जाएं तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको बोले कि एक के बार में तुमको गिरिडीह का स्पेशल पहाड़ी परसनाथ पहाड़िया पर चढ़ना है तो चढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन अगर शुरू बार में बोलेंगे कि भाई थोड़े दूर जाना है, आपको मजे करना है, फिर वहाँ बैठ लेना है, गाना वाना सुन लेना, फिर चलना, फिर ऊपर से थोड़े दूर जाओगे, थक जाओगे, बैठ जाना, फिर चलना। तो इसी तरह से क्या करना पड़ेगा कि छोटा छोटा वाइक से आपको शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि बाएं देखो, दाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दरवाजा खोलो, इस तरह से छोटा छोटा जो डेली यूज का सर हम पहले क्या करते हैं, डेली यूजेबल जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वर्ड हैं, उसको सर हम स्टूडेंट को करवाते हैं कि देखो भाई जिंदगी जैसे ही शुरू होता है वैसे आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, लेकिन आप डे जैसे ही नींद खुलता है उसके बाद से कौन कौन सा शब्द है जो आपका डेली लाइफ में आता है उसको सीख लीजिए। फिर वही तो डेली रिपीट भी होता है, बहुत सारा वर्ड, बहुत सारा सेंटेंस जो डेली रिपीट होता है उसको हम करवाते हैं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है और बच्चा कहता है सर ये अंग्रेजिया से हम डर रहे थे, लेकिन सर वह इतना आसान है और वो आसानी से सीखने लगता है, मजा आता है सर। फिर ABCD जैसे सीखे थे ना वैसे वो अंग्रेजी सीखने लगता है, टेंशन नहीं है। बिल्कुल सर। तो मतलब आप क्या है कि थोड़ा ये सब ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लिखने वाला बात था तो हो ही गया। आप मतलब सोचना चाहते हैं आगे मिशन मंजिल के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा पहले ये बताइए, काफी सारा जो लड़का है उसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब क्या होता है कि क्लासरूम में पढ़ने के लिए गया तो कभी लड़की को ताकने लगता है, कभी उसका मुंह देखा, बाल देखा, रूम से निकला, उसके बाद उसका पीछे देख ले उसका रूम तक छोड़ के आया। इसी तरह से काफी सारा बच्चा है, उसको कोई धंसता नहीं। और काफी सारा जो ऐसा भी बच्चा है वो बोलता है कि सर जब पढ़ाता लिखाता ना टीचर तो उस टाइम तो कुछ हमको धंस जाता है, समझ में आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो वैसे बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए सर, वैसे बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, यानी कि पग पग पर सर वो बदल जा रहे हैं, अपना माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, रूटीन को चेंज कर रहे हैं, गोल को चेंज कर रहे हैं, अपना जो भी उसका उद्देश्य है उसको चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है वो 100% डेडिकेटेड है ही नहीं, उसका गोल निर्धारित है ही नहीं, उसको अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रकार से क्या करने हैं, ये रोड मैप उसका क्लियर है ही नहीं। वैसे लोग सर पग पग पर अपना देखेंगे ना उद्देश्य बदल देते हैं। और अभी आपने कहा डिस्ट्रैक्शन वाली बात, वो डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह का हो सकता है। अभी सोशल मीडिया भी एक डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी डिस्ट्रैक्शन है, और सोशल मीडिया से ज्यादा बढ़ का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है सर। इसमें जो फंस गया वो धंस गया, और जो धंस गया वो फिर उस दलदल से निकल ही नहीं पाता है, वो अपना कैरियर को यूं ही बर्बाद करते चला जाता है। वो तो सर आया था कि हम अपना हजारीबाग जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, पढ़ेंगे, मम्मी पापा का, घर परिवार का, गांव का, समाज का नाम रोशन करेंगे, लेकिन लड़का जैसे ही हजारीबाग आता है वो रोशनी के पीछे पड़ जाता है, और उसके बाद उसके जीवन में रोशनी क्या आएगा, नाम रोशन क्या करेगा, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार छा जाता है। सर लड़का को जरा भी पता नहीं चलता है कि ये किस कारण से अंधकार में चलते चला जा रहे हैं। अरे भाई वही रोशनी के चक्कर में तुम अंधकार में जा रहे हो, वही लड़की वही लड़का जिसके चक्कर में आप पड़े, लेकिन आपको अपना कैरियर पता नहीं था, आपको अपने माँ बाप के सपने पता नहीं था, आपको अपना उद्देश्य नहीं पता था, क्योंकि आप उस चकाचौंध में, उस रंगीन दुनिया में भटकते चले गए, और वही लड़का और लड़की के पीछे पड़ करके अपना कैरियर को आप साइड कर दिए। सर यही होता है। जी बिल्कुल सर। और हमेशा हम कहते हैं कि कॉलेज का यार और फेसबुक का प्यार, जी सर, कॉलेज का यार और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा। और लड़कियां जो है बिल्कुल जो है मधुमक्खी की तरह होती है। मधुमक्खी जैसे आप देखे होंगे कि एक फूल पर बैठी, वहाँ का पूरा रस को चूस लेती है, और जैसे वहाँ का रस खत्म हुआ फिर उड़ के दूसरे पर बैठेगी। तो इसी तरह से लड़कियां होती है। अभी लगता है लड़का को कि यार पूरा दुनिया है, घर द्वार छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन लड़कियां जो है हमेशा बेहतर लौंडा, बेहतर लड़का का तलाश में रहती है। जिस दिन आपसे बेहतर मिला तो आपको 100% लात मार के भाग जाएगी, और उस दिन आप टेंशन डिप्रेशन में चल जाओगे, साथ में ना पढ़ाई में मन लगेगा और ना वो लड़की आपकी लाइफ में फिर दोबारा आएगी।
इसीलिए सर हम लड़कों से कहते हैं और लड़कियों से भी कहते हैं, अरे आप लड़का और लड़की के चक्कर में मत पड़िए भाई, पहले आप अपने अंदर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए। पर्सनालिटी जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा वो लड़का और लड़की आपके तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन मुंह कान है छुछुंदर के जैसा, लड़की भी है कालिया और वो चाहती है भाई साहब क्या हम कर लेंगे, हम लड़की ही पटा लेंगे, लड़की हमारी दोस्त बन जाएगी, लड़की हमारे चाल चलन से इंप्रेस हो जाएगी। अरे आपके अंदर वो है ही नहीं, वो एबिलिटी है ही नहीं, वो स्किल है ही नहीं, लड़की कहां से इंप्रेस होगी? अरे लड़की कहां से तुमको हाय हेलो बोलेगी? लड़की तो चाहती है कि लड़का कैसा हो, टैलेंटेड हो सर, लड़का कैसा हो, पैसा कमाने वाला हो, लड़का कैसा हो, वेल एजुकेटेड हो, लड़का कैसा हो, अरे देखने में भी चाकला हो, सुंदर हो सर, लड़का ऐसा हो जो हमें कहीं ले करके जाए तो उसके साथ हमें थोड़ा भी शर्म नहीं महसूस हो, हम चेहरा छुपाए भी नहीं, ऐसा लड़का चाहिए। और लड़का क्या है सर, किसी भी लड़की को देखा वो सिर्फ लड़की होनी चाहिए, बाकी उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। बिल्कुल, एक बार हंस दिया, जब मुस्कुरा दिया जी, जब पलट के देख दिया, बिल्कुल, तो सब लड़कों जो है सोचता है कि यार हमको चाह रहा है, और अगर आप दिन रात अपन करियर को चौपट करके पीछा करते रहे जी। असल लड़की पीछा करने वाला बात बोले ना तो लड़की को हम एक स्पेशल सलाह दे देते हैं कि यदि कोई लड़का आपके पीछे हाथ धो करके पड़ गया है तो आप सिर्फ मुंह धो करके पीछे मुड़ जाइए, वो लड़का जिंदगी भर आपके पीछे नहीं पड़ने वाला है। कहेंगे कैसे सर? तो ये बात है ना, अभी की लड़कियां ज्यादा मेकअप करके चलती है और लड़का जो पीछे पड़ा हुआ है वो लड़की को देख के नहीं बल्कि उसका मेकअप को देख करके, क्योंकि दिखता क्या है, मेकअप के बाद का चेहरा दिखता है। वो लड़का सोचता है कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर दिखती, वाव स्वीट फेस है, वही देख करके लड़का अट्रैक्ट। अरे भाई उसका रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी वहां पोता नीपा पोता का कमाल है, ब्यूटी का कमाल है। उसका रियलिटी जिस समय वो फेस धो करके पीछे मुड़ेगी ना, वो लड़का उसका रियलिटी जान जाएगा और वो लड़का फिर से उसके पीछे पड़ेगा ही नहीं। तो लड़कियों, जब भी कोई लड़का पीछा करे आप मुंह धो करके पीछे मुड़ जाइए, वो लड़का फिर से आपका पीछा करने छोड़ ही देगा। तो चलिए सर, ये बेहतर सवाल है और लड़कियां इसीलिए मेकअप भी करती है ताकि लड़का थोड़ा अट्रैक्ट हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लड़कियां ही है। कॉलेज आई, ट्यूशन आई तो हॉट कपड़ा शॉर्ट कपड़ा पहन लेती है, सेंट उंट मार ली, लिपस्टिक पूरा पोत ली, ऊपर से क्रीम पाउडर लगा ली, तो ऐसी भी ये सब जमाना है, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि लड़कियों का दोष है। बदलता जमाना है, डिजिटल जमाना है, स्मार्ट जमाना है और दिखावटी जमाना है। तो दिखावटी जमाने के अनुसार लड़कियों को भी ढलना पड़ता है। आप ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए सर, आप अभी यदि मॉडर्न नहीं है तो लोग कहेंगे अरे ये तो पुराना आदमी है, इसको कहाँ अकल है, कहाँ नॉलेज है, कहाँ आधुनिक ज्ञान है, कहाँ डिजिटल ज्ञान है, लोग मजाक उड़ाते हैं। वैसे ही लड़कियां जो अभी भी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रही है, गांव की लड़कियां उसको शहर की लड़कियां कहती है अरे तुम तो गवार हो, तुम तो ऐसे हो, तुमको कुछ आता ही नहीं होगा। तो वो लड़की सोचती है कि वो हमको बदनाम ना करे, इसीलिए हम भी मॉडर्न बनने का प्रयास करते हैं। और वही लड़कियां मॉडर्न बनने के प्रयास के कारण अपनी सारी सभ्यता, नाम, इज्जत को माटी में मिला देती है और वही स्मार्ट बन जाती है ब्यूटी को करके सर। जी तो सर चलिए, अच्छा है कि सवाल का बहुत बेहतरीन तरीका से आंसर दिए। और अगला सवाल ये है, काफी सारा स्टूडेंट जो है, सब तो लड़का लड़की के पीछे पागल नहीं ही रहता है जी। काफी सारा जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन जब वो पढ़ाई करता है बोलता है कि सर हमको मन नहीं लगता, मेरा दिमाग जो है कभी कभी जो है, मतलब मेरा मम्मी पापा गरीब है, पैसा उसा नहीं मिल पाता, तो उधर मेरा दिमाग भटकने लगा। कभी कभी जो है सोशल मीडिया पर दिमाग भटक जाता है, मतलब पढ़ाई पर मेरा दिमाग 100% फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वैसे बच्चे कैसे कंसंट्रेट करें? देखिए सर, सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए आप देखेंगे ना तो पहला उदाहरण आता है स्वामी विवेकानंद का। आप स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्टाइल को यदि जानेंगे ना भाई, तो कभी भी आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। क्या करते थे स्वामी विवेकानंद सर, ऐसे किताब को पलट दिए ना तो पेज नंबर तक उसको याद हो जाता था किस पेज में क्या है। भाई उतना तो कंसंट्रेशन आज के जमाने में तो नहीं हो सकता है, लेकिन उससे कुछ कम हो सकता है। 3-4 तरीका हम बताते हैं। पहला तरीका सर, डेली लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कर दीजिए, ध्यान करने लगिए। जैसे ही आप मेडिटेशन शामिल करते हैं अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, डेली लाइफ में, आप समझ जाइए आपका आधा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाता है। आपका माइंड, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है। माइंड आपको हमेशा इंडिकेट करता है कि भाई आपको पढ़ाई करने हैं, आपका गोल ये है, आपको ये करना है, आपका उद्देश्य ये है, आपको रिमाइंड करता है।
और जितना भी भटकाव वाला था वो सब कंसंट्रेट होने लगता है मेडिटेशन से। दूसरा चीज सर, योगा करने के लिए शुरू कर दे लड़का, 20 मिनट डेली योगा और मेडिटेशन को देने लगा, समझ जाइए उसमें ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है स्टूडेंट की लाइफ में। और हर एक स्टूडेंट को योगा और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना ही चाहिए। तीसरा चीज है सर, आप अपना उद्देश्य जो है ना वो नोट करिए कि आपको करना क्या है। भाई आप हजारीबाग, रांची, पटना कहीं भी गए हुए हैं घर को छोड़ करके, तो एक आपका उद्देश्य होगा। मम्मी पापा के बारे में सोचिए कि उनका सपना क्या है, किस रूप में हमको देखना चाहते हैं, नालायक देखना चाहते हैं या लायक देखना चाहते हैं। आप रियलाइज करिएगा कि भाई हमारा उद्देश्य कुछ तो और था, लेकिन हम इस चकाचौंध की दुनिया में भटक गए हैं। आपको फिर से रियलाइज होगा और फिर से आप पढ़ने लगेंगे, कंसंट्रेट होने लगेंगे। चौथा कारण क्या है सर, टाइम टेबल स्टूडेंट का नहीं होता है। दिन भर वो कहाँ क्या किया पता ही नहीं है, कितना देर सोशल मीडिया में टाइम चला गया उसको पता ही नहीं है। उसको सिर्फ पता चलता है कि अरे सुबह हम 8 से 9 बजे सो करके उठे और रात के 12 बजे हम सोने चले गए, बस यही जानता है। उसके अलावा उसको पता ही नहीं चलता है कि ये बीच का जो 12 घंटा 18 घंटा का समय था वो कहाँ चला गया। तो रात के सोने समय 5 मिनट का समय निकाल करके पूरे दिन भर का आंकड़ा यदि बना लेता है स्टूडेंट, तो आप जानिए कि अगले दिन से ही उसका समय बचत होते चला जाता है और वो अपने समय को कीमती जगह में, कीमती चीजों में लगाता है। और सोशल मीडिया, लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चैटिंग, वेटिंग, कॉल और वीडियो कॉलिंग से दूर हटके वो अपने लाइफ को क्रिएट करने में लगता है, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, अपने अंदर के स्किल को कैसे बेहतर करें, इसमें लगाता है। तो ये 4 से 5 चीजें यदि फॉलो कर ले तो स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर वो टॉप भी करेगा, अच्छा स्कोर भी लेकर के आएगा, नाम भी रोशन करेगा और सारा कुछ करते हुए चला जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। देखो भाई साहब, तो सर जवाब दिए, थोड़ा इसमें हम थोड़ा एडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर आप चाहते हो कि 100% फोकस करें, तो सबसे पहले मतलब जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हो उससे सोचो कि इसका आउटपुट होने वाला क्या है। अगर सपोज दैट आपको बोले कि भाई साहब तुम यहाँ 10 फीट का गड्ढा खोदो, तो तुम नहीं खोदोगे, आपको मतलब आपका दिमाग भी स्किप करने लगेगा। लेकिन अगर आपको बोल दें कि भाई तुम ये 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हो, इससे तुमको 5,000 देंगे, अगर 5,000 देंगे तो इससे इसका दिमाग जाने लगता है कि यार ये जो 5,000 हमको मिलेगा इससे हम कवर लेंगे, मोबाइल लेंगे, थोड़ा लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह से, तो इसी प्रकार से जो चीज आप पढ़ रहे हो सबसे पहले सोचो कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद क्या मिलने वाला है, और जब वो मिलेगा उसके बाद मेरा लाइफ स्टाइल कैसा हो जाएगा। अगर नहीं मन लगता है, देखो अपने माँ बाप के बारे में सोचो। माँ बाप एक आईना है, वो देखो कि कितना फटे, कम खा के, नहीं पैसा है तो रिलेशन से लेकर, इधर उधर से लेकर तुमको भाई पढ़ने के लिए भेजा है, मेहनत मजदूरी करके देते हैं पैसा, कभी नकारते नहीं कि नहीं देंगे। और आपको जो मोबाइल भी दिया है इसीलिए दिया है ताकि तुम पढ़ सको, जीवन में आगे बढ़ सको। डिजिटली दुनिया है, कहीं आपका नॉलेज में कमी ना रह जाए। लेकिन बच्चा इसका गलत मिसयूज कर रहा है। दिन भर जो इंस्टाग्राम पर जो हॉट कपड़ा पहन के लड़कियां नाच रही है, ऐसे वैसे गलत काम कर रहे हैं, उसके पीछे वीडियो देखा, गलत कमेंट किया, इसी में अपना दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। तो पहला काम करो कि सबसे पहले अपना गोल, अपना दिमाग को एक क्लियर गोल दे दो कि भाई 1-2 साल तुम मेहनत करोगे, इसके बाद तुम कोई स्किल सीख जाओगे। जैसे आनंद सर के पास पढ़ोगे तो स्पोकन सीख जाओगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओगे। अब ये सब सीखोगे तो यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, साथ में अपना मार्केट में गलत छाप छोड़ सकते हो और कुछ नया काम कर सकते हो, है कि नहीं? तो हाँ, तो इस तरह से आपको पहले मतलब इंड रिजल्ट देख लो भाई, उस पर मन करेगा। आप सिंपल से बोले कि एक पहलवान है आपके सामने, बोले जाओ यार उससे तुम लड़ो, क्या तुम लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। लेकिन वो जो पहलवान है आपका माँ को मारना चाहते हो या तो गंदा गाली दे रहा, क्या करोगे? अपने माँ को बचाने के लिए जी जान लगा के लड़ डालोगे। क्यों? आपके पास वहां एक मकसद छुपा था, यार मेरा माँ को गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है। इसी तरह से जिस दिन आपको मकसद जुड़ जाएगा ना कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है, ऑटोमेटिक आपको मन लगेगा, लड़का लड़की दुनिया धरती कोई आपको हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल सर। और जानते हैं सर, जैसा कि आपने स्किल का बात कहा ना, हम जो है ना सर स्किल को लेकर के बहुत काम करते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं भाई लड़की वगैरह तो स्किल के बाद ही आता है। और आपको बताते हैं सर, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग का बात किए, पब्लिक स्पीकिंग में यानी कि आपको लोगों के साथ बोलने का होता है। हम कहेंगे सर यदि हम स्पीकर नहीं बनना चाहते हैं या नेता नहीं बनना चाहते हैं, विधायक, मंत्री, मुखिया नहीं बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी तो आप बनना चाहते होंगे, सब जगह पब्लिक स्पीकिंग काम आता है।
कम्युनिकेशन स्किल सब जगह चाहिए। एक आप टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे टीचर वही होते हैं जो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करते हैं। एक आप लॉयर बनना चाहते हैं, अच्छा लॉयर वही है जो अच्छे से बातों को रख पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, चीजों को समझा पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं। यानी कि हर जगह आपको कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत पड़ने वाला है। और सर हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल पर इतना काम कराते हैं कि लड़का जब आता है ना सर, बोलने के लिए बोलते हैं तो उसका हाथ पैर हिलने लगता है, कांपने लगता है, थरथराने लगता है, पसीना चूहने लगता है कि सर अब हम बोले तो बोले क्या, शब्द खाली हो जाता है, उसका डिक्शनरी माइंड में ब्लैंक हो जाता है कि सर कुछ हमको बोलने के लिए मेरे मुंह पर है नहीं। वैसे स्टूडेंट को हम पकड़ करके कहते हैं भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, तुम जानते सब हो लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, मुंह को खोलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हो। उस पर हम काम करते हैं और ऐसे स्टूडेंट से बुलवाते हैं, उसका डर को खत्म करते हैं, उसके फियर को दूर करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करते हैं और उसको भी कहते हैं जज्बा, जोश और जुनून को जगाते हुए कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। धरती पर का तुम सारा काम कर पाओगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है सर, हंसते हुए बोलता है, चाहे वो 2 आदमी हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, वही कॉन्फिडेंस से बोलता है और बोल पाता है। नहीं बिल्कुल सर, आप जो मतलब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट तो बेहतर है ही। काफी देखे कि जो 10 से 11 12 में आया है वो बच्चा कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन रूम में आप देखें कि आराम से पढ़ भी रहा है, इंग्लिश का मीनिंग भी समझ पा रहा है, मतलब वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए सोचे कि चलिए एक बार थोड़ा इंटरव्यू हो जाए तो और काफी बच्चे को मतलब देखने को चेहरा बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए सर, अब सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं और आपका जो है ये डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया, इंग्लिश कैसे सीखा जाए ये सब भी हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे आप मिशन मंजिल चला रहे हैं, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म है, तो बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है और आप गरीब बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। देखिए सर, हम आपको सीधा तौर पर बताएं ना कि हम जो हैं अपने खुद से सर बहुत नीचे बैकग्राउंड से उठ करके आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा जो मानना है ना सर, हर एक परिस्थिति के लोग, हर एक तबके के लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, सभी को जोड़ करके चलने का काम मिशन मंजिल करती है। और मिशन मंजिल कहता है भाई आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी तबके से हो, आप कहे नहीं आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, लेकिन मिशन मंजिल कहता है कि आप कमजोर है ही नहीं। और आपके हाथों को थामते हुए कहते हैं कि आपका यदि सपना बड़ा है, आपका यदि मिशन बड़ा है, आपका यदि गोल बड़ा है, आपका यदि उद्देश्य बड़ा है, तो उसको पूरा करने के लिए मिशन मंजिल और मिशन मंजिल के सारे टीम लगे हुए हैं। आप सिर्फ एक बार बोलिए तो सही, मुंह को खोलिए तो सही कि सर मुझे ये करना है, पैसा कोई मायने ही नहीं रखता। मिशन मंजिल से कहते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन आर्थिक कमजोरी की वजह से, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है और उसका सपना सर वहीं सिमट करके रह जाता है, दब करके रह जाता है और वो जिंदगी पर पछताते रहता है कि शायद एक मौका हमको मिला रहता, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला रहता, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला रहता, कोई एक ऐसा टीम मिला रहता जो हमें भी कहता कि भाई तुम भी पढ़ सकते हो, तो काश हम भी पढ़ लिए रहते। वैसे स्टूडेंट को सर मदद करने के लिए मिशन मंजिल हमेशा तैयार है और कहता है आइए, आपके पास पैसा नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपको उस योग्य बनाएंगे, हम आपको काबिल बनाएंगे, हम आपको कामयाब बनाएंगे। सिर्फ आपके पास सर एक सपना होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। इच्छा शक्ति है आपके पास, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, दैट्स ऑल। ओके जी सर, तो आप जो मिशन मंजिल पर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, शायद बच्चे दूर से देख रहे हो वीडियो, बिल्कुल, और वो चाहता हो कि यार हम आपसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल, और या आपका कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो कैसे वो आपसे संपर्क करें, कैसे क्या करें, कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए सर, मेरा मिशन मंजिल जो है एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डायरेक्ट जाकर के सारा कंटेंट उसमें फ्री होता है। यूट्यूब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री। दूसरी बात सर, हमारा एक मिशन मंजिल ऐप है जहाँ पे सब कोर्स अवेलेबल है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, कंप्यूटर साइंस का, इंग्लिश का, सब चीज है सर। और कहेंगे सर वहाँ ऐप है तो पैसा बहुत ज्यादा लगता हो,
बिल्कुल नहीं सर, पैसा बिल्कुल ज्यादा नहीं लगता है। 999 रुपया में आपको कोर्स मिल जाता है। और टोटल यदि अभी देखेंगे तो एक सब्जेक्ट का अभी 1499 पड़ता है, और सभी को आप देखेंगे तो सिर्फ हम लोग 6000 में 6 सब्जेक्ट को दे देते हैं सर। अब ये क्या हुआ? लेकिन फिर भी कोई कहेंगे सर हम इतना भी पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सर, मेरा जो स्पोकन का कोर्स है ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, वो सिर्फ 799 रुपया में ही दे दिए। 799 लोग सर 7999 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन वो बोलने सिखाते नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेट करने सिखाते हैं। इस साइड दे दिए मैं खाता हूँ, उधर बनाते हैं आई ईट, ऐसे ही बता दिया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और लड़का ट्रांसलेट कर रहा है कॉपी में बैठ करके, एकदम भर रहा है सर। इस साइड हिंदी लिखा, इधर अंग्रेजी लिखा। अरे भाई ये गलत तरीका है, इससे आप अंग्रेजी बोलना कभी नहीं सीखेंगे सर। इससे सीखेंगे क्या? तो इससे सिर्फ ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। कॉपी पर कोई लिख के दे दिया तो उसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ इंटरेक्शन करना होगा, बात करना होगा, तो वहां आपके मुंह से एक सेंटेंस नहीं निकल पाएगा सर। इसीलिए हम कॉपी पर कम लिखवाते हैं, मुंह से ज्यादा बुलवाते हैं। बोलो भाई, मुंह को खोलो भाई, बोलोगे तभी सीख पाओगे, नहीं बोलोगे लजाओगे तो लजाते रह जाओगे, शर्माओगे तो शर्माते रह जाओगे। जब तक तुम लाज और शर्म को धो करके पी नहीं जाओगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। ये हम सभी को कहते हैं, उसके अंदर से लाज शर्म जितना भी है सबको हटा देते हैं, धो कर निकाल देते हैं। बोलते लजाओ नहीं, शर्माओ नहीं, अरे बोलो, मुंह को खोलो, सीख जाओगे बोलना। और जब सीख जाओगे बोलना ना, तो लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे और आप बोलने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल सर जी, तो आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं। और ऐसी सर एक मानना है कि ऐसी कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर या तो कुछ ऐसी नहीं बन जाता है। उसके जीवन में काफी संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, कई सारा परेशानियों के सीना पर पैर रख के वो इंसान आगे बढ़ता है। कई दिन तक भूखे सोता है, कई बार अकेले में रोता है, तमाम तरह का तकलीफ झेलता है, तब जाके कोई मुकाम को हासिल कर पाता है। तो सर अभी लास्ट में ये आपसे थोड़ा अपना शॉर्ट स्टोरी बता दीजिए कुछ। देखिए सर, मेरा आप देखेंगे तो जन्म हुआ है एकदम गांव सर, ऐसा गांव जहां पे आप समझिए कि उस समय जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय मेरे गांव में लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था, ना सड़क था सर, ना ही सुविधा था। वैसे गांव में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे पिताजी संघर्ष करके, मेरे पिताजी का सपना था कि हम तो एक किसान हैं, हम तो एक मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा बेटा मजदूर ना बने, किसान ना बने, कुछ अच्छा हमसे ऊंचे पायदान पर रहे। और सर जानते हैं, सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक होता है ना इस धरती पर, वो पिताजी होते हैं। उसके अलावा कोई नहीं है जो आपके बारे में शुभ चिंतक करता हो, शुभ सोचता हो कि हमारा बेटा हमसे आगे निकल जाए। उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ आपका पिताजी आपके बारे में चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे एक कदम आगे रहे। वही सोच करके सर मेहनत मजदूरी करके सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू किए। धीरे धीरे वो पढ़ाई को आगे बढ़ाते गए, घर से सपोर्ट मिलता गया। पेरेंट्स हमेशा से मजदूरी मेहनत करके, जब भी पैसों का जरूरत आया सर, एक बार बता दिए, पैसा जहां से भी इकट्ठा करके दे। पेरेंट्स कभी भी ना नहीं किए और बोले जो करना है, जो पढ़ना है तुम पढ़ो। मेरा पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, क्या करना है वो नहीं जानते हैं, इसके बाद कौन सा क्लास है वो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि बेटा तुम जो भी करोगे एक बार सोच लेना, समझ लेना, बस वो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। और वही करते करते सर आज हम इस मुकाम तक हैं, और अभी बहुत सारे छात्रों को पढ़ाने के लिए, सींचने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा मकसद है कि वैसे स्टूडेंट जिस पोजीशन पर हम थे, उस पोजीशन पर अगर कोई है तो उसको मदद करने के लिए हम तैयार हैं, हम खड़े हैं। हम उनके हाथों को पकड़ करके कहते हैं कि भाई हौसला मत हारना, हिम्मत मत तोड़ना, आप भी कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। चलिए सर, तो काफी मेहनत आप किए हैं और आप बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, वही मेहनत का परिणाम है। आप सोचते हैं कि थोड़ा गरीबी से निकले, तो मेरे भी तरह का कई सारा आदमी होगा। वो सब समझते हैं, कहते हैं ना कि जो आदमी उस परिस्थिति से गुजरा है ना, वही उस परिस्थिति को समझ पाए। गरीबी जो नहीं झेला है ना सर, वो देखेगा तो उसको मजाक उड़ाएगा, अरे कैसे रह रहा है, निहायत है, निकम्मा है, गरीब है, नालायक है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुर्बक है, गवार है। लेकिन सर जो उसको झेला है ना, वो उसको रिस्पेक्ट करता है कि इसका परिस्थिति है, इसका मजबूरी है।
इसका मदद करने की जरूरत है। लेकिन वैसे लोग मजाक उड़ाएंगे जो नहीं जानते हैं सर, जो नहीं समझते हैं उसका करुणा को, उसके भावना को, उसका दुख को, उसका दर्द को, उसके तकलीफ को, उसके प्रॉब्लम को मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हम लोग सर भली बात गुजरे हैं, सहे हैं, सामना किए हैं, तो आराम से समझते हैं सर, हेल्प करते हैं जहां तक हो पाता है। बिल्कुल सर। तो एक लास्ट आखिरी सवाल है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे जी सर। आजकल के लड़के और लड़कियां का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होने पर वो ऐसा ट्रीट करता है, ऐसा परेशान हो जाता है जैसे कि उसका रीढ़ का हड्डी नहीं है। तो पूछना चाहेंगे क्या आप भी कभी इस तरह से परेशान थे या तो आपके लाइफ में कोई थी क्या? नहीं। देखिए सर, आपको हम बताते हैं कि जो आदमी व्यस्त रहता है ना सर, वो मस्त रहता है, वो भटकाव वाला जिंदगी नहीं जीता है सर। वो ये नहीं चाहता है कि अरे क्षणिक सुख मिल जाएगा उसके बाद हमारा जीवन तर जाएगा। नहीं भाई, हम क्षणिक सुख के लिए कभी काम नहीं किए हैं। और जो आपने बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं, अरे सर ये क्षणिक सुख तो है। अब मान लीजिए हम गर्लफ्रेंड बना लिए, 1 बरस के बाद उस लड़की का ब्याह हो जाएगा, कहीं सरकारी नौकरी वाला लेकर के चला जाएगा। अरे मेरे साथ कितना रही वो, क्षणिक रही तो, अरे भैया उसमें भी क्या हम सुख ले पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सर कॉलिंग करेंगे, मैसेज चटियाएंगे, इंस्टा पर सर, व्हाट्सएप पर सर, फेसबुक पर बतिया लेंगे। ज्यादा करेंगे तो वीडियो कॉलिंग, बोलेंगे बाबू सोना, वीडियो कॉलिंग पर बतिया लेंगे। ये क्षणिक सुख है भाई। वो लड़की को लेकर के वो चले जाएंगे सरकारी नौकरी वाला, तो क्यों ना हम अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें, ताकि कोई लड़की हमारे जीवन में आए भी तो हमारे जीवन से ना जाए। ऐसा क्यों ना किया? तो सर हमने तो आज तक किसी लड़की के पीछे पड़े नहीं है, ना ही किसी लड़की को अपना फ्रेंड बनाया है, गर्लफ्रेंड बनाया है सर, क्योंकि हमको पता है क्षणिक सुख से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो भैया हम ऐसे चक्कर में काहे पड़े कि जब ब्रेकअप हो जाएगा, लड़कियां छोड़ करके भाग जाएगी, उसके बाद हम रोते रहेंगे, ना इधर दोस्तवा को कहेंगे अरे छोड़ के भाग गई दूसरे के पास। काहे ऐसा? ये हमको नहीं अच्छा लगता है। बाकी जो भाई लोग कर रहे हैं, भाई की गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, तो निभाना सबसे बड़ी बात। प्यार करना सर बड़ी बात नहीं है। अरे प्यार तो यहाँ गधा भी कर रहा है, लेकिन सर निभा कौन रहा है? वही निभा रहा है जो सच्चा प्यार करना जानता है। प्यार कर लिया छोड़ दिया, फिर दूसरा से प्यार कर लिया छोड़ दिया। कुछ देर पहले आप भौरा का एग्जांपल दिए थे सर, मधुमक्खी का एग्जांपल दिए थे। और लड़कियां क्या होती है, एज इट इज होती है मधुमक्खी भौरे की तरह, कि फूल जो है उस पर तभी तक बैठती है जब तक उसमें रस भरा होता है। जैसे ही वो रस खत्म हुआ, वो लड़कियां, वो फूल, वो मधुमक्खी से फूल पर बैठा हुआ मधुमक्खी भौरा वहां से उस फूल पर चली जाती है जहां रस होता है। यानी कि आपके पास जब भी संसाधन है, आपके पास पैसा है, आपके पास क्वालिटी है, तभी तक रहेगी। फिर आपके पास पैसा खत्म हुआ, लात मार करके उसके पास चली जाएगी जिसके पास संसाधन है, पैसा है, सुविधा। यही है नेचर। इसीलिए हम इसमें फंसना नहीं चाहते, दूर हैं भौतिक दुनिया से भैया, दूर है हम। सर अध्यात्म पर भरोसा हमको बहुत ज्यादा है। हम आध्यात्मिक आदमी है, पूजा पाठ करने वाला आदमी है सर, इस सब से दूर रहते हैं। देखिए पूजा पाठ जो है मन को शांति दिलाता है और सही मार्गदर्शन करता है, बहुत जरूरी है। और एक अंत समय पर अभी देखिए विराट कोहली हुए, तो बड़ा बड़ा जो आदमी है प्रेमानंद जी महाराज के शरण में जा रहे हैं, अच्छी जगह पर पूजा पसंद कर रहे हैं। तो अध्यात्म की ओर जाना बहुत अच्छी बात है। और आजकल मॉडर्न लड़का नहीं फील करते हैं, लेकिन आगे जाके उसको सहारा लेना ही पड़ेगा। देखिए सर एक बात इस पर आपको कहेंगे कि आदमी जो है ना सर, दुख तकलीफ में भगवान के पास जाते ही जाते हैं, है ना, जाते ही जाते हैं। आज नहीं तो कल तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो क्यों ना भैया हमेशा के लिए जाएं, कि आपको दुख और तकलीफ में नहीं जाना पड़े। बिल्कुल सर, यही बात है। तो चलिए भाई लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना यानी कि जहर से दोस्ती करना। हाँ, और जहर से दोस्ती करोगे, जहर से दोस्ती करोगे तो पक्का मरोगे। पक्का मरोगे। क्या हो तो कर तो जाना। हाँ, देखिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। काफी सारा बच्चा जो ना 9, 10, 11, 12 में गर्लफ्रेंड बना लिया। अब वो लड़का का जो है वो लड़किया के भाई बाप जान गया। अब जैसे एक दो बार फोन करके धमका दिया, अब वो लड़का डर से ना स्कूल जाता है, ना ट्यूशन जाता है, ना कहीं बाहर निकलता है। अब समझिए कि उसका जीवन नरक बन गया, रूम में रह रहा है। ऊपर से कहीं मेरा भाई और बाप आया तो 2-4 चाट लगा दिया, उसका बेइज्जती भी हो गया। तो समझो कि मतलब अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो भाई कहना चाहेंगे कि बेस्ट है कि अभी पढ़ने का उम्र है तो बेटा पढ़ाई पर फोकस करो। और जिस दिन पढ़ाई करके आगे निकल जाओगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यूं चुटकियों में बन जाएगा। और इतना लड़की तुम पर मरने लगेगी और कामयाब भी हो जाओगे ना तो कोई डंडा मुंगरी भी लेके नहीं आएगा आपके सामने। और साथ ही जब शादी भी करवा देगा, बोले चलो यार इतना समझदार इंसान है, इतना पढ़ लिख के मेहनत करके इतना आगे बढ़ा है, तो भाई इसको छोड़ो, प्यार हो गया इसको, है कि नहीं सर? देखिए एक गरीब आदमी जो है ना, अगर फटा
कपड़ा पहन लेता है ना तो सोचता है सब आदमी कि गरीब है, फकीर है, ऐसे वैसे। और कोई एक बड़ा मुकाम पर पहुंच के अगर वो आदमी अगर फटा पहन रहा है तो सोचता है कि ये कोई ब्रांड का प्रचार है, मॉडर्न जमाना का कोई ब्रांडेड कपड़ा होगा, नया मार्केट में आया होगा। तो इसी तरह से लाइफ में भी होता है भाई साहब। अगर अभी आप कुछ करोगे स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ भी नहीं पाओगे। माँ बाप का जो तुम बैग अपना लेके घूमते हो कंधा पर, उसमें सिर्फ किताबें कॉपियां नहीं होती, माँ बाप का उम्मीद होता है, कई सारे घर अड़ोसी पड़ोसी का ताना होता है, तेरा उसमें फ्यूचर होता है। और इतना कुछ इग्नोर करके लात मार के 2 कौड़ी लड़की के पीछे जाना, यानी कि अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कहें आपने। तो चलो आज का पॉडकास्ट यहीं बंद करते हैं, यही अंत हम लोग करते हैं, फिर कभी मिलेंगे। और भाई साहब लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मिशन मंजिल से जुड़ना चाहते हो तो एक बार जाके आप YouTube चैनल को देख लो, और साथ में जाके जो आप प्ले स्टोर पर ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हो। और स्पेशली अगर सर से पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन में तो हजारीबाग में आके मिल सकते हैं, इसका नंबर आपको मिल जाएगा। और कोर्स ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, ऑफिस पूरा सेटअप है, यहाँ से पूरा कंटेंट डिलीवर होता है, तो आप ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हैं। उसमें आप लोग को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो सर से पर्सनल बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय सर बहुत मायने रखता है, और सबसे ज्यादा मायने सर दर्शक जितना देख रहे हैं वो भी अपना कीमती समय निकाल करके देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।